कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। पहले वस्तु को बेच रहा है 16% की हानि पर, लेकिन अगर वो उस वस्तु पर 660 रुपये अधिक लेता है तो उसको क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वो उसका विक्रय मूल्य बताइए। पहले उसको 16% की हानि होती थी, लेकिन अगर किसी वस्तु पे वो 660 रुपये अधिक ले रहा है तो उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लॉस से डायरेक्ट प्रॉफिट पे आ रहा है। 16 और 8 कितना हो गया, 24%। ये किसका मान है, 24% का मान है। जब 660 24% का मान है, 12% के प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 112% का मान कितना हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60। इसको 2 से काटेंगे, 5 और 6 56। 55 इंटू 56 करेंगे। देखिए 55 इंटू 56 गुना करने का तरीका देखिए, इसको भी 55 मान लो। 55 इंटू 55 करोगे तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, 25 की 5, 25 दूना 50, 50 और 2 52 की 2, हासिल की 5, 25 और 30, यानी 25 का स्क्वायर, सॉरी 55 का स्क्वायर 3025 हो गया। अब देखिए एक बार कम गुना किया तो एक बार 55 और ऐड कर दो और यही अपना आंसर होगा। 5 और 5 10 का 0, 2 और 7 1 8, यानी 3080 क्या होगा, इसका आंसर निकल के आएगा 3080। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एसएससी सीपीओ 2020 फ्री में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को और देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो वस्तु का पूर्व का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए कोई वस्तु खरीदा और 10% के लाभ पर बेचता है, माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था। अगर इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। अब ये बोला अगर 20% ये कम में खरीदे, ये 100 में ना लेके 80 में लेके आए और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचे तो उसको क्या होगा, 40% का प्रॉफिट होता है। इस पे 80 पे 40% का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, यानी 112 हो गया। अब देखिए 1000 रुपये अधिक ले रहा, पहले 110 ले रहा था, अब कितना ले रहा है 112। कितना अधिक ले रहा है, 2, जबकि क्वेश्चन में कितना ले रहा है 1000, यानी 2 का मान 1000 है तो 1 का मान कितना आ गया 500। जब 1 का मान 500 आ गया तो पूछ रहा है वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है 110 का मान पूछ रहा है। 1 का मान 500 तो 110 गुना 500 कितना हो जाएगा, 55,000 निकल के आएगा। ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इसका। ये भी सीपीओ 2020 फ्री में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं सीपीओ 2020